नबी ने पूछा कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया क्या ये यौमुन नहर नहीं है? क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? फिर आपने पूछा कौन सा महीना है? साहबा ने फिर वही जवाब दिया अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया क्या ये जिलहिज्जा का महीना नहीं है? फिर आपने पूछा ये कौन सा शहर है? साहबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया अलैसा बिल बलदिल हराम, क्या ये मक्का शहर हराम नहीं है? कि हुर्मत वाला शहर मक्का नहीं है? आपने फरमाया ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा। ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जानो माल, तुम्हारा खून, तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। जैसे आज का ये दिन हराम है, जैसे ये महीना हराम है, जैसे ये शहर मक्का हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, जिम्मेदारों की तरफ से आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मुझे जो मौजू मिला है वो है रिज़्क़े हराम की मज़म्मत या रिज़्क़े हराम के नुकसानात। मेरे भाइयों, इंसान फितरी तौर पर माल से मोहब्बत करता है। इंसान की फितरत में माल से मोहब्बत है। कोई अगर ये कहता है कि साहब मुझे माल से मोहब्बत नहीं, झूठ बोल रहा है।
इंसान की सरिश्त में दाखिल है माल की मोहब्बत, पैदा हुआ है माल की मोहब्बत के साथ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बात को कई मकाम पे बयान किया। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़ाहबि वल फ़िद्दा। इंसानों के लिए कुछ चीजों की मोहब्बत अट्रैक्टिव बना दी गई, आकर्षक बना दी गई। कुछ चीजों की मोहब्बत इंसान के दिल में डाली गई। नंबर 1 मिनन निसा, औरत की मोहब्बत। मर्द के दिल में औरत की मोहब्बत डाली गई। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, और इसीलिए इस्लाम में निकाह का सिस्टम है। इस्लाम में यह कॉन्सेप्ट नहीं है कि चले जाओ पहाड़ों पे चले जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, शादी मत करो, बीवी बच्चों को त्याग दो। हर वो इंसान जो धर्म के नाम पे, देश के नाम पे बीवी बच्चों को त्यागने की बात करता है, वो ढोंगी है, रॉन्ग नंबर है वो। औरत की मोहब्बत अल्लाह ने इंसान के दिल में डाली। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़ाहबि वल फ़िद्दा, और सोने चांदी के खजानों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत। कुरान करीम के 30वें पारे में बड़ी मशहूर सूरत है सूरतुल आदियात, हम सबको याद भी होगी। उसमें भी अल्लाह ने फरमाया वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इंसान माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है, बहुत सख्त है माल की मोहब्बत। उसी 30वें पारे में सूरह फज्र में अल्लाह ने फरमाया वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। तुम्हें माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो इंसान को माल से मोहब्बत है। माल कमाना, माल अर्न करना, माल हासिल करना, ये इंसान की फितरत है। इस्लाम ने मना नहीं किया माल की मोहब्बत से, माल कमाने से इस्लाम ने मना नहीं किया, लेकिन माल को जिंदगी का मकसद बना लिया जाए, यह गलत है। माल कमाने के लिए जायज नाजायज, हलाल हराम के डिफरेंस को इंसान भूल जाए, यह गलत है। और आज वही दौर है। आज के दौर का इंसान माल कमाने की तलब में किसी भी हद तक जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों का लोग मर्डर कर देते भाई साहब, मासूम बच्चों का कत्ल कर देते हैं। औरतों, राह चलती औरतों की गर्दन से सोने की चैन खींच लेते हैं। कितने खाने पीने की चीजों में खतरनाक मिलावट हो रही है, जहर मिलाया जा रहा है। कितने डॉक्टर हैं जो इंसानी आज़ा की तिजारत करते हैं, इंसान के पार्ट्स ऑफ बॉडी की तिजारत करते हैं माल के लिए। भाई साहब, ये दौर ऐसा है, इंसान माल कमाने के लिए किसी हद तक गिर सकता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक जमाना तुम पर ऐसा भी आने वाला है, माल कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाएंगे, लोग परवाह नहीं करेंगे। अमिन हलाल इनम मिन हराम, हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं, हराम तरीके से पैसा कमा रहे हैं। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अल माल। हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। हत्ता कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा के सामने भी अपने इस अंदेशे को जाहिर किया। एक मर्तबा हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह बहरैन से जिजिया का माल लेके आए। उस वक्त मदीना में माल की बड़ी जरूरत थी। रात में माल आया, फजर की नमाज में सहाबा आए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, फतारदू लहू, बुखारी के अल्फाज हैं,
सहाबा अल्लाह के नबी के सामने आ गए कि अब माल मिलेगा हमें, अब हमारी जरूरतें पूरी होंगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अब शिरू व अम्मिलू, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें माल मिलने वाला है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कान खोल करके सुन लो, मल फक्राक्षा अलैकुम, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद फकीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, मुझे इस बात का डर है कई माल कमाने के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में तुम आपस में एक दूसरे से मुकाबला न करने लगो, लड़ाई झगड़ा न करने लगो, और दुनिया को पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला आराई न करने लगो। फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम, और जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक कर दिया, कहीं तुमको भी न हलाक कर दे। ये डर था अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माल इंसान की बड़ी महबूब चीज है, इतनी महबूब चीज है कि कब्र में जब तक न चला जाए तब तक माल की तलब खत्म नहीं होती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ काना लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसा, इब्ने आदम के पास अगर सोने की दो वादियां आ जाएं, सोने के दो पहाड़ आ जाएं, तब भी वो तीसरे की तमन्ना करेगा। सोने के दो पहाड़ दे दिए जाएं तब भी इसका पेट नहीं भरेगा, कहेगा तीसरा हमको मिल जाए। वला यमलउ फाहु इल्ला तुराब, इसके मुंह को अगर कोई चीज भर सकती है तो कब्र की मिट्टी भर सकती है। इसीलिए इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है, इस्लाम बैठे रहने की तालीम भी नहीं देता। इस्लाम की ये तालीम नहीं कि आप बैठे रहो आसमान से मन्नो सलवा उतरेगा। इस्लाम इस बात की भी तालीम नहीं देता कि आप दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। इसीलिए अल्लाह जब जमीन का जिक्र करता है कुरान में कि हमने जमीन को बनाया, तो क्या फरमाता है, वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर, हमने जमीन को बनाया है चलने के काबिल, ताकि तुम जमीन के किनारों पे चलो और अल्लाह का रिस्क खाओ। तो इस्लाम जमीन में चलने का हुक्म देता है, इस्लाम मेहनत का हुक्म देता है, इस्लाम तिजारत का हुक्म देता है, इस्लाम गदागरी का, इस्लाम भीख मांगने का, इस्लाम दूसरों के सामने हाथ फैलाने का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की आपसी हालत क्या है, हमारे मुआशरे की हालत क्या है? आज हमारे मुआशरे में हम गैरों की बात नहीं करते, हमारी मुस्लिम कौम की हालत यह है कि हम बहुत सारी हराम कमाइयों में लिप्त है, मुब्तला है, और उन हराम कमाइयों में बहुत सारी हराम कमाई की शक्लें ऐसी है जिनका ताल्लुक दूसरे मुसलमान का हक मारने से। चले जाइए अदालतों में, चले जाइए कचहरियों में, भाई भाई की जमीन हड़प रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई बहन की जायदाद हड़प रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार का खून चूस रहा है। और माशाअल्लाह हाजी भी है, नमाजी भी है, चेहरे पर शरई दाढ़ी भी है, माथे पे सजदे का निशान भी है। तूने नमाज पढ़ के, तूने हज करके, तुमने उम्रा करके ये समझ लिया तूने दीन का हक अदा कर दिया, तुझे दूसरे मुसलमान का हक मारने की अथॉरिटी मिल गई, तूने इस्लाम का मतलब भी नहीं समझा। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे हैं, हज्जतुल वदा का मौका है, 10 तारीख का दिन, यौमुन नहर का दिन, अल्लाह के नबी मिना के मैदान में है। आपने सहाबा से पूछा अतदरून अय्य यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा आज कौन सा दिन है? सहाबा की आदत थी, जवाब मालूम भी होता था, लेकिन जब अल्लाह के नबी पूछते थे तो सहाबा सोचते थे हो सकता है कोई नया पहलू अल्लाह के रसूल बताने वाले हो। तो सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। हमारे यहाँ हमारी अहले हदीस अवाम की तरबियत भी करने की जरूरत है। हमारे यहाँ 4 किताबें पढ़ लें, 4 तकरीरें सुन लें, बड़े बड़े उलमा मौजूद रहते हैं,
और ये फतवा देने लगता है। आलिम बाद में बोलता है और ये जाहिल पहले बोलता है नहीं ये हलाल है, ये हराम है। तो तू है कौन? हमारे यहां तकलीद नहीं है, माफ कीजिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि उलमा का एहतराम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उलमा आपके पांव की जूती हैं और आप उलमा के सामने बैठ करके आप दीन के मसले बयान करें और उलमा आपकी बातें बैठ के सुने। ये तरबियत की कमी है मेरे भाइयों, इसको दूर कीजिए। जब हदीसें आप पढ़ा कीजिए ना तो हदीसों से ये असबात भी हासिल कीजिए कि सहाबे किराम इल्म कैसे हासिल करते थे। नबी ने पूछा कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया क्या ये यौमुन नहर नहीं है? क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? फिर आपने पूछा कौन सा महीना है? साहबा ने फिर वही जवाब दिया अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया क्या ये जिलहिज्जा का महीना नहीं है? फिर आपने पूछा ये कौन सा शहर है? साहबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया अलैसा बिल बलदिल हराम, क्या ये मक्का शहर हराम नहीं है? कि हुर्मत वाला शहर मक्का नहीं है? आपने फरमाया ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा। ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जानो माल, तुम्हारा खून, तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। जैसे आज का ये दिन हराम है, जैसे ये महीना हराम है, जैसे ये शहर मक्का हराम है। अगर मक्का का एहतराम करते हो, अगर जिलहिज्जा के महीने का एहतराम करते हो और अगर आज के दिन का एहतराम करते हो तो मुसलमानों एक दूसरे की जान और माल और इज्जत और आबरू इससे बढ़ के काबिल एहतराम है, उसका एहतराम करो। आज मुसलमान परवाह नहीं करता है मेरे भाई। हराम कमाई के हजारों रास्ते आज हमारी सोसाइटी में दाखिल हो चुके हैं और फिर हम दुआ करते हैं गिड़गिड़ा के, ताक रातों में रोते हैं, तहज्जुद में रोते हैं, परवरदिगार जालिमों के जुल्म से बचा ले, परवरदिगार हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा ले, परवरदिगार हमारी जानो माल की हिफाजत फरमा दे। दुआ कहां से कबूल होगी? दुआ नहीं कबूल होगी मेरे भाई। जब पेट में हराम लुकमा जाएगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, बेशक अल्लाह ताला पाक है और पाक ही को कबूल करता है। अल्लाह पाक है और पाक को कबूल करता है। और अल्लाह ने कुरान में जो हुक्म ईमान वालों को दिया वही हुक्म अल्लाह ने रसूलों को दिया। ईमान वालों से फरमाया सूरह बकरा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों हमने जो पाक रोजी तुमको दी उसमें से खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबून, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। और सूरह मोमिनून में अल्लाह ने अपने रसूलों से फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ मेरे रसूलों पाक चीजें खाओ। वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। देखिए प्रोग्राम आपका बहुत शानदार है और माशाअल्लाह जमात के नुमाइंदा उलमा आपके प्रोग्राम में आए, तो प्रोग्राम का वकार भी वैसा ही होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस ना हो। सारे उलमा के बयानात आप बिल्कुल वकार के साथ सुने। बीच में अगर कहीं से कोई शोर शराबा की आवाज आती है आप बिल्कुल ऐसे समझे कि आप बहरे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। आप सिर्फ आलिम को सुने, मुकर्रिर को सुने, प्रोग्राम के वकार को बरकरार। अभी शेख सरफराज साहब बता रहे थे उनकी तकरीर के दौरान बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका ये इलाका ये एक पहचान है इस इलाके की, बौंडिहार का इलाका, कुड़ू का इलाका एक पहचान है, इल्म का एक मरकज है यहाँ पर। तो ये यहाँ से जो मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में जाएगा, इसलिए इस जलसे के वकार को आप आखिर तक बरकरार रखें। यहां काबिले गौर बात यह है मेरे भाई, अल्लाह ने अपने रसूलों से कहा कि पाक चीजें खाओ और नेक अमल करो। पता यह चला कि अगर अमल को नेक बनाना है तो पहले कमाई को हलाल करना पड़ेगा, पहले लुकमा को हलाल करना पड़ेगा। साहबे किराम में एक सहाबी थे हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला, ये मुस्तजाबुद दावात थे,
ये मुस्तजाबुद दावत थे, इनकी दुआएं कबूल हुआ करती थी। किसी ने पूछा, ऐ साद बिन अबी वक्कास, आपको ये मकाम कैसे मिला, किस तरीके से आपने कौन सा ऐसा अमल किया कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं? तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने जवाब दिया कि मैं जो लुकमा खाता हूं मेरे पेट में, मुझे मालूम होता है वो कहां से आया है। मेरे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा मुझे मालूम होता है वो कहां से मैंने कमाया है और कहां से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब व किताब मालूम है। मेरे भाइयों, आज हालात बहुत बुरे हैं। आज उम्मत का एक बड़ा तबका हरामखोर हो चुका है। एक कदम और आगे बढ़ के कहूं, सूदखोर हो चुका है। एक जमाना था लोग मसला पूछते थे, मौलवी साहब फला आदमी सूद खाता है, उसके यहां दावत में जा सकते हैं क्या? उसके घर का खाना खा सकते हैं क्या? उसके घर का पानी पी सकते हैं क्या? आज तो हालात ये हो गए, एक हम्माम में सब नंगे हो गए। आज कौन मसला पूछेगा और कौन मसला बताएगा? सूद खाने वाले खिलाने वाले कसरत से हो गए मेरे भाई। और ये सूद, ये ब्याज, ये वो गुनाह है। और हराम रोजी में ये वो रोजी है कि सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुमने अब तक जो सूद और ब्याज का लेन देन किया उसको छोड़ दो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम सूद और ब्याज का लेन देन बंद नहीं करते हो, तो अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और मुस्तदरक अल हाकिम की सही रवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद के 73 दरवाजे हैं, सूद के 73 दरवाजे हैं, जिसमें सबसे हल्का दरवाजा यह है अय्यन कि हर रजुल उम्महू, इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। अगर आप सुन ले आपके गांव में किसी ने सगी मां के साथ ज़िना किया है, शायद अब बर्दाश्त न करें, शायद उस आदमी के चेहरे पर कालिक पोत के पूरे गांव में घुमाएं, शायद उस जलील को अपने गांव में रहने न दें, मगर मेरे नबी फरमाते हैं कि उससे बड़ा गुनाह वो करता है जो सूद खाता है। और आज सूद खाया जा रहा है मुसलमानों के समाज के दरमियान। मेरे अजीजों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हराम कमाई से रोकने के लिए दुनिया में आए थे। अभी हमारे अजीज सफीरुद्दीन भाई एक नज़्म पढ़ रहे थे बारात के ताल्लुक से, शादी ब्याह के ताल्लुक से। मैं अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूं कि शादी ब्याह क्यों, शादी ब्याह की ये रस्में क्यों नहीं टूट रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ की औरतों ने, हमारे यहाँ के मर्दों ने ये मान के रखा है कि साहब नाक कट जाएगी, ये रस्म टूटेगी, नाक कट जाएगी। मेरे भाइयों, नाक कट जाए इससे बेहतर, अल्लाह नाराज हो जाए इससे बेहतर है कि हमारी नाक कट जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्म और रिवाज को भी तोड़ने के लिए आए थे। सूरह आराफ की वो आयत उठाइए, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। ऐ लोगों, हमने तुमको वो नबी दिया है जो अच्छी चीजों का हुक्म देते हैं, जो तुमको बुरी चीजों से रोकते हैं, जो तुम्हें हलाल चीजों को तुम्हारे लिए पाक चीजों को हलाल करते हैं और खबीस और गंदी चीजों को तुम्हारे लिए ना हराम करते हैं। और तुम्हारे ऊपर जो बोझ है रस्म और रिवाज का, वो बोझ उतारने के लिए, वो जंजीरें उतारने के लिए मेरे नबी आए थे। मेरे नबी की शरीयत बड़ी सिंपल है मेरे भाई। कभी गौर करो अपने नबी की शरीयत पर, अपने नबी के दीन पर मेरे भाइयों। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब से कभी कंपेयर करो, अल्लाह ने कितना प्यारा तुमको दीन दिया है। हमारे दीन में कितनी पाकी है, कितनी सफाई है।
खाने पीने से लेकर के, ओढ़ने पहनने से लेकर के, जिंदगी गुजारने के तरीके तक, जिंदगी के हर मोड़ पर इस्लाम ने जो तरीका बताया वो दुनिया का बेस्ट तरीका है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने अपने नबी को भेजा ही इसीलिए है कि वो नापाक और खबीस चीजों को तुम्हारे लिए हराम कर दे और पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल कर दे। तो हराम रिस्क से अपने दामन को बचाओ मेरे भाई। मैं बनारस का रहने वाला हूं, हमारे यहां साड़ी का कारोबार होता है और इस वक्त बदतरीन मंदी का दौर चल रहा है बनारस के कारोबार को लेकर। यानी इतनी मंदी शायद पिछले 70 सालों में लोगों ने नहीं देखी थी। 3-4 महीने के अंदर बनारस में साड़ी का कारोबार इस कदर खराब चल रहा है, जो बेचारे मजदूर लोग हैं, जो पावरलूम चलाते हैं, जो रोज खाते हैं, रोज वो कमाते हैं, वो इस कदर बुरे हाल में है कि एक बड़ा तबका बेंगलोर और सूरत चला गया है और बनारस के आप मोहल्लों में चले जाएं, शाम होते होते सन्नाटा पसर जाता है। ये हालत है। लेकिन जब मैं गौर करता हूं तो उसका एक सबब और रीजन हमें समझ में आता है कि कल एक जमाना था, उसी बनारस में पावरलूम नहीं था, हैंडलूम था, हाथ से मशीनें, हाथ की मशीनों से कपड़ा और साड़ी तैयार होती थी। उस वक्त कारोबार में बरकत थी। आज मशीनों पर कल एक साड़ी तैयार होती थी, आज 10 साड़ी तैयार हो रही है, बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्क हलाल और रिस्क हराम की तमीज नहीं है। आज हराम कमाई हमारे घरों में आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का वादा है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। ऐ बस्ती वालों, ऐ गांव वालों, ऐ शहर वालों, जब तक तुम ईमान के रास्ते पर कायम रहोगे, जब तक तुम तकवा के रास्ते पर कायम रहोगे, आसमानों से और जमीन से बरकतों के दरवाजे अल्लाह तुम पर खोलता रहेगा। जब तुम अल्लाह से डरना छोड़ दोगे, जब तुम तकवा छोड़ दोगे, जब तुम परहेजगारी छोड़ दोगे, तब ये बरकतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बरकतों के दरवाजे बंद है मेरे भाई। और जानते हो, ये जो हराम कमाई है, ये खाने वाला और खिलाने वाला अपने घर वालों को जहन्नम की आग में डाल रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत काब इब्न उजरा से कहते हैं, या काब इब्न उजरा, ऐ काब इब्न उजरा, मा नबत लहमुन मिन सुहतिन, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता हो, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई जाती हो, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जाने का ज्यादा हकदार है, उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। समाज का एक तबका है यतीम, वो बच्चा जिसके बाप का इंतकाल हो गया, उस बच्चे का अगर कोई माल है, यतीम का माल है, और उसको कोई नाजायज तरीके से खा जाता और हड़प जाता है, अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। हराम खाने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। मेरे भाइयों, हराम खोरी और रिस्क हराम ये इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देने वाली चीज है। बड़ी मशहूर हदीस है, सैकड़ों हजारों मर्तबा अपने उलमा के दुरूस में, तकरीरों में और जुमा के खुतबों में सुनी होगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से पूछा, अतदरून मल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा, मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, कल्लाश कौन है? सहाबा ने कहा, अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम वला दीनार लहू। अल्लाह के नबी, मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम न हो, दीनार न हो। आपने फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत के अंदर मुफलिस वो इंसान होगा जो कयामत के दिन आएगा नेकियों को लेकर के, बेसलातिन व सियामिन व सदक़तिन, रोजा लेके आया है, नमाज लेके आया है, सदका लेके आया है, व याती कद शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल नाजायज तरीके से हड़पा होगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक एक करके उसकी नेकियां उन हकदारों ने बांट दी जाएंगी जिसका हक उसने मारा है। उसके रोजे बांट दिए गए, उसकी नमाजें बांट दी गई, उसकी तमाम नेकियां बांट दी जाएंगी। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी भी हकदार खड़े हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा उखिज़ मिन खतायाहुम, फिर उनके गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे, उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और जो रोजा नमाज लेके आया था, जो सदका खैरात लेके आया था, जो नेकियों का अंबार लेके आया था, अपने हुकूकुल इबाद में कोताही की वजह से, अपनी हराम खोरी की वजह से, अपना दूसरों का हक मारने की वजह से, अल्लाह के नबी फरमाते वो जहन्नम के अंदर जलील करके फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये इतनी खतरनाक चीज है। अगर रिस्क हराम का ताल्लुक किसी दूसरे के हक से है, किसी दूसरे का हक मार के इंसान ने रोजी कमाई है, तो वो इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देगी वो चीज। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखी, अगर किसी ने अपने भाई के ऊपर कोई जुल्म किया है, दुनिया ही में उससे बरी हो जाए, उसका हक दे दे, इससे पहले कि अल्लाह की अदालत लग जाए। अल्लाह की अदालत में करेंसी में देना नहीं पड़ेगा, जमीन के बदले जमीन नहीं देना पड़ेगा, करेंसी के बदले करेंसी नहीं देना पड़ेगा। वहां तो नेकियों की करेंसी होगी, वहां तो गुनाह की करेंसी होगी। वहां तुमने दुनिया में जो जमीन और जायदाद लोगों की हड़पी है, लोगों का माल हड़प किया है, उसके बदले में तुम्हें अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा और सामने वाले के गुनाह तुम्हारे ऊपर ला दे जाएंगे। ये इतनी खतरनाक चीज है मेरे भाई। और ये जो रिस्क हराम है, इसका असर इंसान के अहलो अयाल पर, इंसान के अपने रोजी रोटी पर, इंसान की अपनी जात पर भी पड़ता है। बात सलफ कहते हैं कि जब मैं कोई गुनाह करता हूं तो उसका असर मैं अपनी बीवी के अखलाक में महसूस करता हूं। बीवी की बदअखलाकी से समझ में आ जाता है मैंने कोई गुनाह किया है। हमारे एक दोस्त हमें बताने लगे कि कभी कभी जब जिंदगी में परेशानियां आती हैं, मसाइल आते हैं, तो मैं महसूस करता हूं और ये समझ में आता है कि हाँ, आज कोई गुनाह, कोई नाफरमानी, कोई अल्लाह को नाराज करने वाला काम किया है। जब एक इंसान हराम कमाई अपने घर में लाता है, मेरे प्यारे भाइयों, रिस्क हराम जब उसके घर में आता है तो अल्लाह के गजब को दावत दे रहा है, अल्लाह की लानत को दावत दे रहा है। इसलिए कि कुरान और हदीस में बार बार हराम रिस्क के ताल्लुक से लानत के अल्फाज आए हैं, अल्लाह के गजब के अल्फाज आए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु मन गय्यर मनार अल-अर्ज़ी, जिसने दूसरे की जमीन के निशान को मिटा करके, दूसरे के खेत के, दूसरे की जायदाद के निशान को मिटा करके उसकी जमीन को हड़प लिया, उस हक को हड़प लिया, उस हिस्से को हड़प लिया। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर। रिस्क हराम अल्लाह की लानत को वाजिब ठहराता है मेरे भाई। और यही नहीं, हराम रिस्क खाने वाला जितना भी बड़ा नेकी, जितनी बड़ी से बड़ी नेकी कर ले, अल्लाह के यहाँ उसके मुकद्दर में बर्बादी आने वाली है। अल्लाह के नबी के पास जिक्र किया गया एक आदमी का जो जंग के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। कहा गया अल्लाह के नबी हनीयम बिशहादा, कितना बेहतरीन आदमी अल्लाह की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो गया। आपने फरमाया जंगे खैबर के दिन इसने एक चादर को नाजायज तरीके से हड़पा था, मैं देख रहा हूं शमलतहु तलतहिबु अलैहि, उसकी वो चादर जहन्नम की आग बन करके उसके ऊपर छा रही है, भड़क रही है। वो चादर जो उसने नाजायज तरीके से लिए, वो चादर आग बन करके उसको जला रही है। एक आदमी डरते डरते आया, उसने जूते के एक तस्मा लाके रखा, कहा अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो गई, मैंने ये नाजायज तरीके से बेईमानी करके, खयानत करके मैंने ये जूते का तस्मा ले लिया था, इस पर मेरा हक नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया शराकुनु शराकानि फिन्नार, ये जूते का तस्मा भी जहन्नम में जाएगा। छोटी से छोटी चीज भी अगर नाजायज और हराम तरीके से इंसान ने हड़पी है, वो इंसान के जहन्नम में जाने का सबब बनेगी। मेरे भाइयों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे असलाफ सहाबे किराम कितनी एहतियात करते थे हलाल और हराम की। आज वो एहतियात कहां चली गई मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को देखिए, आपके प्यारे नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में खेल रहे हैं,
5 या 6 साल की उम्र है, मस्जिद में सदका की खजूरें आई हुई हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 5-6 साल के बच्चे, उनको नहीं मालूम ये खजूर कैसी है, कहां से आई है। उन्होंने एक खजूर उठाई, मुंह में डाली। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी चाहते बच्चे थे 5-6 साल के, मुंह में से खजूर निकाल के फेंक देते, बात खत्म हो जाती, मगर तरबियत देखो कैसी की थी अल्लाह के नबी ने। फरमाया कखिन कखिन, ऐ मेरे बेटे तू इसको थूक दे, निकाल दे। अमा शऊरता अन्ना लाना कुलु सदका, ऐ मेरे बेटे हसन, ऐ मेरे नवासे हसन, क्या तू नहीं जानता तू आले मोहम्मद में से, तू अहले बैते रसूल में से, क्या तू नहीं जानता हमारे लिए सदका खाना हलाल नहीं है, हमारे लिए सदका का माल हलाल नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5-6 साल के बच्चे को ये तालीम दी कि ये सदका का माल तेरे लिए हलाल नहीं। वो एहतियात आज हमारे अंदर कहां गई मेरे भाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है। उनका एक गुलाम कोई खाने पीने की चीज लाता है, कोई मिठाई लाता है, और वो खाने पीने की चीज हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने मुंह में डाल लेते हैं, और डालने के बाद वो कहता है, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ मेरे आका, मैं जमाने जाहिलियत में कुहानत किया करता था, लोगों को भविष्य बताया करता था, लोगों को मुस्तकबिल बताया करता था, और झूठ मूठ नाटक करता था, और ये उसी की के तोहफे के तौर पर आज मुझे ये मिठाई मिली है जो मैंने आपको ला के दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपने मुंह में हाथ डाल करके क़य कर दिया और उस खाई हुई चीज को बाहर निकाल दिया। ये सहाबे किराम थे, ये असलाफ थे, ये एहतियात थी उनके यहाँ रिज़्क़े हलाल और हराम की। हमारे यहाँ मेरे भाइयों वो इम्तियाज मिटता चला जा रहा है। अब तो कितने माँ बाप हैं जिनको इससे मतलब है कि बेटा कमा के लाए, इससे मतलब नहीं कि वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। माँ बाप इस पर तो बच्चों का एहतिसाब करते हैं, बेटा कमा क्यों नहीं रहा है, मगर इस पर हिसाब लेने वाले वालिदैन बहुत कम है कि बेटा कमा किस तरीके से रहा है। IPL का इस वक्त मैच चल रहा है, और आप यकीन करें मुसलमानों के इलाकों में नौजवान बड़ी तादाद में सट्टेबाजी के गेम में लगे हुए हैं, और अब तो ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही है। ये ड्रीम 11, ये फला ये ऐप चल रहे हैं, और क्रिकेट की एक एक बॉल पर सट्टेबाजी हो रही है, और नौजवान ये समझता है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। याद रखो मेरे भाइयों, अगर वाकई में हराम तरीके से लाखों करोड़ों तुम्हारे घर में आ भी जाएं, अल्लाह का फरमान याद रखो, अल्लाह का फरमान याद रखो। दौरे जाहिलियत में, इस्लाम के आने के पहले जो बड़े बड़े पैसे वाले अरब में होते थे, वो सूद और ब्याज के जरिए पैसे कमाते थे। किसी को 100 रुपया दे करके 120-150 कमा लेते थे। अल्लाह ने एक जुमले में उस पूरे सिस्टम को नाकारा करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह ताला सूद और ब्याज को मिटाता है और अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। हालांकि बजाहिर देखो, 100 रुपया बैंक में जमा किया, बैंक ने 105 हमको लौटाया, तो 5 तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, और हमने अपने माल में से 100 रुपये में से 2.5 रुपया ज़कात निकाल दी, तो अब तो हमारे पास 97.5 रुपये बचे। तो सदका से तो बजाहिर कम हो रहा है, और सूद और ब्याज से बजाहिर बढ़ रहा है, मगर ये हमारा कैलकुलेशन है, ये हमारा कैलकुलेशन है। अल्लाह का कैलकुलेशन क्या है? यमहकुल्लाहु रिबा, तुम जो हराम तरीके से पैसा कमाओगे, जब सूद और ब्याज के जरिए पैसा कमाओगे, बजाहिर गिनती तो बढ़ जाएगी, तुम्हारे बैंक के अकाउंट्स में बजाहिर रकम तो बढ़ जाएगी, बरकत खत्म हो जाएगी, खैर खत्म हो जाएगा, भलाई खत्म हो जाएगी। वो पैसा जो हराम तरीके से तुम कमाओगे, वो खर्च भी हराम जगहों पर होगा, वो खर्च भी गलत जगहों पर होगा, और इस तेजी से खर्च होगा कि तुम्हें एहसास नहीं होगा। मेरे नौजवान साथियों, कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ने जब कुरान में शराब और जुए का जिक्र किया, तो अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। सूरह मायदा की उस आयत में जहां अल्लाह ने शराब और जुए की हुर्मत का ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। ऐ ईमान वालों, शैतान ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हें लड़ा दे,
कभी आपने गौर किया कि चलो भाई शराब के नशे में इंसान लड़ाई करता है, ये तो समझ में आता है, जुआ के जरिए कैसे लड़ा देगा शैतान? जब तुम्हारे घर में जुए का पैसा आएगा, जब जुआ और हराम तरीके से तुम्हारे घर में पैसा आएगा, भाई की भाई से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, बाप की बेटे की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, सास और बहू में झगड़े होंगे, ननद और भाभी में झगड़े होंगे, घरों की बरकत खत्म हो जाएगी। अल्लाह कह रहा है शैतान यही चाहता है शराब और जुए के जरिए तुम्हें लड़ा दे। और आगे फरमाया कि शैतान ये चाहता है तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे। भाई शराब पी करके तो इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, मगर जुआ खेलने वाला, हराम खाने वाला, जब बदन में हराम की कमाई होगी, अल्लाह की कसम जिस बदन की परवरिश हराम कमाई की होगी, उस बदन को अल्लाह की बारगाह में झुकने में सुस्ती महसूस होगी। उस सीने में जो दिल होगा, वो दिल अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगा। ये मेरे रब का वादा है कि शैतान ये चाहता है तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, तुमको नमाज से गाफिल कर दे। जिस घर में हराम कमाई आएगी, रिस्क हराम आएगा, उस घर में आप देख ले धीरे धीरे इबादत का माहौल भी खत्म हो जाएगा। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैंने उन लोगों को देखा है जो कल तक माशाअल्लाह चेहरे पर शरई दाढ़ी थी, मुकम्मल नमाजी थे, दीनदार थे, जब उनके घरों में हराम की कमाई आई है मेरे भाइयों, चेहरे की दाढ़ी भी गई, चेहरे का वकार भी गया, घर की बरकत भी गई, और ऐसी जिल्लत आमेज हरकतें उन्होंने की, पूरे समाज में जलील हुए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का वादा है कि तुम अगर हलाल तरीके पर चलोगे और अल्लाह की पाकीज़ा चीजों को खाओगे तो अल्लाह नेक अमल की तौफीक भी देगा। और इसीलिए अल्लाह ने सूरह बकरा की उस आयत में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, हलाल रोजी खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो इंसान हराम खा रहा है बहुत बड़ा नाशुक्रा है। जब अल्लाह ने तुझे हलाल की तौफीक दी है, और हम तो मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हम तो वो हदीस पढ़ते हैं, बच्चा माँ के पेट में होता है, 4 महीने का होता है, 120 दिन का होता है, अल्लाह के नबी कहते हैं 4 चीजें लिख दी जाती हैं। फरिश्ता आता है, 4 चीजें लिख देता है, फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़िय्युन व सईदुन। इंसान क्या अमल करेगा, इंसान कितनी जिंदगी पाएगा, इंसान कितनी रोजी पाएगा, और इंसान शकी होगा कि सईद होगा, जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, ये भी लिख दिया गया। तो हमारा ईमान तो ये है, हमारे हिस्से का मुकद्दर कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारे हिस्से में रोजी नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। जब ये ईमान और अकीदा है मेरे भाइयों, तो आप हराम तरीका अपना करके अल्लाह की हलाल रोजी को ठुकरा रहे हैं। आपके मुकद्दर में जो रोजी हलाल तरीके से मिल सकती थी, हराम तरीका अपना करके इंसान उसको ठुकरा रहा है। और इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हो तो हलाल रोजी खाओ और हराम से बचो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमारी जमात के बड़े अहम खतीब और हम सबके बड़े बुजुर्ग शेख मेराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा वक्त जो है वो करीब खत्म होने वाला है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी कमाई पर हम मेरे भाइयों नजर सानी करें, और हम देख लें कि अगर कहीं हमारे घर में हराम कमाई आ रही है तो मेरे भाइयों हम उसको हल्के में न लें। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके घर में कोई भी फर्द अगर हराम कमाई में किसी भी तरीके से मुलव्विस है, कुरान करीम की उस आयत को याद करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर आपको अपने परिवार से मोहब्बत है, अपनी फैमिली से मोहब्बत है, अपने घर में हराम के लुक़्मे मत आने दो मेरे भाई। और अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें आई हैं, अपने शौहर को कभी अपना शौक पूरा करने पर मजबूर मत करो। शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमा के ला रहा है और तुम्हारे बहुत सारे शौक पूरे नहीं हो रहे, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपके शौहर की हलाल कमाई में इतनी बरकत दे कि आपके वो जायज शौक कल पूरे हो जाएं। मगर कभी प्रेशर न डालो, कभी शौहर को इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, कहीं मजबूर न करो कि शौहर तुम्हारे शौक को पूरा करने के लिए हराम रास्ते अपनाए। आज कितनी बीवियां हैं शौहरों को ताना दे करके शौहरों को मजबूर करती है कि वो हराम रास्ते अपनाए, और आज कितने शौहर हैं
जो बीवियों के प्रेशर और बीवियों के इमोशनली ब्लैकमेल करने पर इस तरीके से रोजी रोटी कमाने लगते हैं जो शरअन जायज नहीं होता। अल्लाह के हलाल को काफी समझो मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाई है, वो दुआ हम याद कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह, तू हमें अपने हलाल के जरिए हमारे लिए काफी हो जा, इतना हलाल तू दे दे कि हमें हराम की जरूरत न पड़े, और अपने फजलो करम से इतना मालदार बना दे, इतना बेनियाज बना दे कि हमें किसी और के दर पे जाना ना पड़े। ये बड़ी जामे दुआ है और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने यह दुआ सिखाई थी। और इस दुआ की खासियत यह है कि अगर किसी के ऊपर कर्जा वगैरह हो तो उसकी अदायगी इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी। तो ये जामे दुआ है और ये दुआ हमारा अकीदा भी हमें बताती है कि हमें हलाल हमारे लिए काफी होना चाहिए, और हम जब हलाल को काफी समझेंगे तो इंशाअल्लाह हराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क हराम के ताल्लुक से चंद गुजारिशात मैंने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको रिस्क हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए, और हराम कमाई की तमाम शक्लों से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।